नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हर आईटीआई करने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मॉड्यूल 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मॉड्यूल 3 के अंतर्गत 6 चैप्टर हैं जिसे हमें 1 बाय 1 पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग 21वीं सदी में जो करियर स्किल्स होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इस अनुसार से अध्ययन करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आते हैं, सीबीटी एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम इसे पढ़ने के बाद अच्छे से हल कर सकें। 6 चैप्टरों का नाम मैं आपको बता देता हूं जो हमें इस मॉड्यूल 3 के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें 3.1 यानी चैप्टर पहला है 21वीं सदी के रोजगार कौशल। यानी 21वीं सदी में, यानी इस जमाने में जब हम आप एक साथ वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें रोजगार पाने के लिए या फिर अपना ही काम करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स आज के जमाने के हिसाब से होनी चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 3.2 है स्वयं को जाने, यानी अपने आप के बारे में जानना है। चैप्टर 3.3 है व्यवहार और रवैये के बारे में। 3.4 है आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना। 3.5 है कार्यस्थल पर समय प्रबंधन और 3.6 यानी कि ये लास्ट चैप्टर है समस्या समाधान का। मॉड्यूल 3 में हम लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे और इन चीजों की एक मूलभूत अवधारणा हमारे समझ में आएगी, जिससे हम लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसलिए प्लीज आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और कई बार देख के इसका रिवीजन भी करिए। आगे जब फर्स्ट ईयर के पूरे लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो हम चैप्टर के हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से हल कराएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 21वीं सदी में करियर स्किल्स। मॉड्यूल 3 जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3.1 यानी 21वीं सदी के रोजगार कौशल। अब रोजगार कौशल शब्द से तो हम लोग पहले से परिचित हैं, लेकिन 21वीं सदी का क्या मतलब होता है इसको हम लोग चलिए समझते हैं। जैसे जब कोई बल्लेबाज 100 रन बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शतक। इसी तरीके से जब 100 वर्ष का समय पूरा हो जाता है, यानी 100 साल बीत जाते हैं, तो उसे हम एक सदी या एक शताब्दी कहते हैं। जैसे 2000 के बाद 21वीं सदी शुरू हो गई, तो इसलिए हम लोग इसको 21वीं सदी कह रहे हैं। अब 21वीं सदी में वे कौन से 3 मुख्य तरीके हैं जिससे लोग कुछ नया सीखते हैं। यानी आप केवल इससे इतना समझिए कि पुराने समय में जिन चीजों का अभाव था या जिन हम कहें कि टेक्निकल सपोर्ट का अभाव था, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो उसी को हम नए दौर में नए तरीके से कैसे सीखेंगे। तो आइए 21वीं सदी की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल के बारे में हम लोग जानें। यानी कि जो पहले के कुछ वर्षों में रोजगार कौशल नहीं होते थे या जो टेक्निक्स आप कह सकते हैं कि रोजगार कौशल का हिस्सा नहीं होती थी, क्या वो 21वीं सदी में है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग समझेंगे औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कि ये क्या है। औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिससे निर्माण के तरीके में बड़े बड़े बदलाव होते हैं। यानी जो प्रोडक्शन का मेथड है उसमें बहुत ही नए नए आप कह सकते हैं कि नियमों को, नए नए टेक्निक को शामिल किया जाता है। पिछले कई सालों में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक विकास के कारण अलग अलग वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में कई तरीके के बदलाव आए हैं। जैसे आप एक उदाहरण समझिए कि पहले मोबाइल जो आता था वो बटन वाला आता था, उसके बाद अपडेट हुआ तो जिसमें छोटे छोटे कई कीपैड लगते थे, जिसे क्वाइटी कीपैड सेल भी कहते थे, वो मोबाइल आने लगा। और उसके बाद में देखिए टेक्नोलॉजी का और विकास हुआ, अब टच स्क्रीन मोबाइल आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उस मोबाइल पर बात करने के साथ साथ और भी अनेक कार्य कर सकते हैं। हो सकता है हम इसे एक छोटा सा बदलाव माने, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जब भी एक औद्योगिक क्रांति होती है तो लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब आप उस जमाने में जाकर के सोचिए, केवल सोच करके आप देख सकते हैं कि जब मोबाइल फोन हमारे पास नहीं होते थे तब पीसीओ के बूथ होते थे, यानी पब्लिक कॉल ऑफिस के जो बूथ होते थे गली गली चौराहों पर, जो है वो
जा करके लोग वहां से अपने निकटतम संबंधियों को या जिनको भी उनको फोन करना होता था वे उनका नंबर डायल करके फोन मिलाते थे। कई लोग तो फोन के पास घंटों बैठे भी रहते थे कि जब उनका फोन आएगा तब वो बात कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए हमारे पास मोबाइल हमारी जेब में है। तो यही है एक तरीके से टेक्नोलॉजी का बदलाव या टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन यानी तकनीक का नवीनीकरण। उदाहरण के लिए हमारे दादा दादी बचपन में हाथ से बने खिलौने खेलते थे। जैसे जैसे समय बीत गया कुछ उद्योगों ने मशीनों की मदद से खिलौने बनाना शुरू कर दिया। मशीनों की मदद से आज बड़ी संख्या में खिलौनों का निर्माण हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास हो रहा है। अब देखिए औद्योगिक क्रांति क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। 18वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या फिर 21वीं सदी में। तो 18वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई। अब उस समय में क्या क्या चीजें विकसित हुई। कॉटन मिल यानी जो हमारे कपड़े की मिलें हैं वो वहां पर विकसित हुई, भाप के इंजन वाली ट्रेन, और इसको हम लोग कहते हैं पहली औद्योगिक क्रांति। उसके बाद समय बीता, 19वीं सदी में फिर शुरुआत हुई। उसमें क्या हुआ, बिजली का निर्माण हुआ, बिजली बनने लगी और कपड़े, लोग वस्त्र का, चूंकि यहाँ कॉटन का आप देख रहे हैं कॉटन मिल लग चुकी है तो अब कपड़ों का निर्माण होगा, लोग कपड़े पहनेंगे। कार और दूसरी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन होना शुरू हो गया। ये थी दूसरी औद्योगिक क्रांति। अब 20वीं सदी में क्या हुआ, उसमें क्या वस्तुएं विकसित हुई। अब देखिए बिजली जब आ गई तो कंप्यूटर भी आ गया। कंप्यूटर के साथ इंटरनेट और हमारे काम को आसान बनाने वाले कई मशीनें जैसे एटीएम इत्यादि भी आ गए। यानी 20वीं सदी में हम कह सकते हैं कि 18वीं की तुलना में, यानी इस सदी की तुलना में 20वीं सदी में तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया। और अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो भी मानेंगे कि काफी बदलाव 20वीं सदी में आ गया। इसे हम लोग तीसरी औद्योगिक क्रांति कहते थे। अब 21वीं सदी जिसमें आप और हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या विकसित हुई, लोगों के काम करने के लिए रोबोट आ गए, इंटरनेट आधारित नौकरियां आ गई जिसको हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी कहते हैं। पूरी दुनिया इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से जुड़ गई। यानी आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। यानी हमारे आपके बीच ये जो शिक्षा का आदान प्रदान हो रहा है ये केवल इसी टेक्निक के कारण संभव हो पाया, वरना पढ़ा तो मैं पिछले 10-12 सालों से रहा हूं लेकिन आप तक तो नहीं पहुंच पाया था। आप तक तो जब इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया तभी मैं पहुंच पाया हूं। तो इसलिए आप इस इंपॉर्टेंस को समझिए, इसके महत्व को समझिए कि कितना ज्यादा जरूरी है अपने आप को टेक्निकल रूप से अपडेट करना। इसको हम लोग कहते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति। और 4.2 यानी 4.0 भी इसे कई लोग कहते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा कि 21वीं सदी की जो हमारी औद्योगिक क्रांति है उसको 4.0 या 4.0 भी कहते हैं। अब हमें ऐसे कार्य और कौशल का चयन करना होगा जो नौकरी पाने के लिए बेहद जरूरी है। ये देखिए एक चार्ट दिया गया है, इसमें देखिए कि आपके पास कौन सी कला इसमें से है और कौन सी कला अभी आपको सीखनी बाकी है। जब आप इन सब कलाओं पर जो है अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे, खुद अपने आप से बात करेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि तार्किक विचार यानी लॉजिकल रीजनिंग। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपको कोई समस्या बताई, अब आप क्या कर रहे हैं, उस समस्या पर किस हिसाब से एक्शन ले रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और सोचने के बाद आप कितनी जल्दी अपने मित्र को सलाह देके या कुछ कार्यवाही करते हुए उसको समस्या से निकाल पा रहे हैं। ये सब चीजें आपकी लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा हैं। संवाद कौशल कम्युनिकेशन स्किल, आप देखिए कि क्या अभी इंग्लिश में वार्तालाप अगर कोई व्यक्ति आपसे करने लगे तो क्या आप उससे वार्तालाप करने में अपने आप को सहज पाते हैं, या इंग्लिश में कह दूं, चलिए छोड़िए नहीं, क्या आप अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित कर पाते हैं। इन सब चीजों को आप अपने अंदर देखिए और इन बिंदुओं पर सोचिए। यदि कोई चीजें नहीं है तो ये चूंकि 21वीं सदी की टेक्निक है, ये आपके अंदर जो जॉब के लिए, आपके खुद के रोजगार के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसको आप अपने अंदर लाइए, अपने आप को अपडेट करिए। अब हम लोग जानेंगे कि कौशल का आकलन हम लोग कैसे करें। अपने करियर के विकास के लिए अपने कौशलों की नियमित जांच या मूल्यांकन जरूरी है। यहाँ कौशलों को आंकने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। देखिए अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा आपको अपने अंदर की कमियों को दूर करना होगा और नई चीजों को सीखने पर आपको बल देना होगा। अब अपने व्यावसायिक कौशल और व्यवहारिक कौशल की एक सूची बनाएं कि क्या आपके व्यावसायिक कौशल है यानी हार्ड स्किल है, और क्या आपके व्यवहारिक कौशल है यानी सॉफ्ट स्किल है। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में मैं कई चीजों को आपको बता दूं। सॉफ्ट स्किल का मतलब वो सारी चीजें जो एक दिन में नहीं आती, बाई बर्थ
हमें धीरे धीरे सीखने को मिलती हैं। और हार्ड स्किल यानी व्यवसायिक कौशल ये है जो हम कुछ वर्षों की मेहनत के बाद या टेक्निक को किसी एक टेक्निक को सीखते हैं। तो आप दोनों तरफ से अपने आप को इसमें कंपेयर करिए कि हम इसमें कितना ज्यादा हमारी जिसे हमें तेजी से सीखना है ये हम कितना अच्छे से सीख सकते हैं व्यवहारिक कौशल, और व्यवसायिक कौशल हम कितना अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे 60 शब्दों को टाइप करना है 1 मिनट में, तो क्या आप 60 शब्द को आज टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर पर 1 मिनट में? अपने कौशल की कमियों को पहचाने, क्या आपकी कमियां हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर में MS एक्सेल नहीं आता है, MS वर्ड तो सबको आता है, लेकिन एक्सेल या पावर पॉइंट बहुत कम लोगों को आता है। आप देखिए, उसको सीखिए। तीसरा है उस कौशल के बारे में रिसर्च करें जिसकी आपको काम में बहुत जरूरत है, और अपने काम से जुड़ी बड़ी कंपनियों पर रिसर्च करके ऐसा कर सकते हैं। और आज कौन सा ट्रेंड चलन में है, उदाहरण के लिए आप ऑनलाइन सर्च इंजन जैसे गूगल का उपयोग करें। सिविल कामों से जुड़े नक्शे बनाने की नौकरी के लिए आपका कौशल आपको क्या, मतलब अगर आप डिजाइनर हैं, एक घर का नक्शा बनाने की आपको जो है टेक्निक पता है, उसकी डिग्री आपने ली, तो आप देखिए कि मार्केट में किस किस तरीके के नक्शे अवेलेबल हैं और कैसे नक्शे लोग डिमांड करते हैं। अपना रिज्यूम बनाएं। रिज्यूम का मतलब एक विस्तृत विवरण अपने बारे में आप एक पन्ने में लिखते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पता ये है, और मोबाइल नंबर ये है, मैंने इन कोर्सों को जो है किया हुआ है, ये मेरी अहर्ता है शैक्षणिक, ये मेरी हॉबीज हैं। इन सब का जो ब्यौरा होता है उसको रिज्यूम कहा जाता है। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए तो आपसे आपका रिज्यूम मांगा जाता है। ये एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी का एक विवरण होता है। और अपने कौशल के बारे में सोच लीजिए। अन्य लोगों से अपने काम पर फीडबैक लें। देखिए, आप जो काम करते हैं तो आपको उसकी कमियां इतनी ज्यादा पकड़ में नहीं आ पाती हैं जितना जब दूसरे लोग उसको आप करते हैं और वो देखते हैं या महसूस करते हैं तो उनके पकड़ में वो कमियां ज्यादा आ पाती हैं। यानी अपने बारे में हम लोग ज्यादा अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि जानते ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये होगा कि हम दूसरों से उसके बारे में फीडबैक ले लें। फीडबैक का मतलब कि उनसे पूछें कि ये काम हमने किया था, आपकी नजर में कैसा रहा, हमारी कोई गलती हो तो उसको बताइए। ऑनलाइन व्यवहार परीक्षण यानी ऑनलाइन बिहेवियर टेस्ट करके अपने देखें कि कैसे आपके बिहेवियर में, आपके बर्ताव में, लोगों से बातचीत के तौर तरीकों में क्या अभी भी कमियां हैं, उसको आप दूर करें। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अपने कौशल का आकलन हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम आमतौर पर यही सोचते हैं कि एक व्यक्ति या तो बुद्धिमान होगा या फिर नहीं होगा। हम इसे स्कूल या कॉलेज के अंकों के आधार पर तय करते हैं। मान लीजिए आज मेरा एग्जाम है, मेरी तबीयत खराब है, मैं एग्जाम में गया, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं? तो किसी को भी उसके अंक के आधार पर मत जांचिए, उसकी क्षमता, उसकी कला के आधार पर आंकिए। लेकिन सोचने का यह तरीका ठीक नहीं है। बुद्धिमानी या स्मार्टनेस को 8 श्रेणियों में बांटा जाता है। आप कैसे स्मार्ट हैं, ये 8 श्रेणियां उसकी कैटेगरी हैं। अब आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। कोई गणित में कमजोर हो सकता है लेकिन शारीरिक कौशल यानी खेल में जो है वो या योग में आगे हो सकता है। कोई भाषा कौशल में कमजोर होगा परंतु संगीत बहुत अच्छा गा सकता है। तो इसलिए आगे से जब कोई भी आपकी ताकत पूछे तो आप इन 8 स्मार्टनेस के आधार पर अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या क्या वो स्मार्टनेस है। बॉडी स्मार्ट मतलब शारीरिक रूप से आप कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। शारीरिक रूप से स्मार्ट होने का क्या मतलब है कि आपका हाव भाव, आपके बातचीत करने का तरीका और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिया गया रिस्पेक्ट, कितना ज्यादा आप दूसरों को केयर कर रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितनी अहमियत दे रहे हैं, इन सब चीजों से बॉडी के स्मार्टनेस से आप पता लगा सकते हैं। पीपुल स्मार्ट यानी इंटर पर्सोनल, जब आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तब आप अपनी स्मार्टनेस को दिखाइए या फिर अपनी कमियों को देखिए कि क्या दूसरा व्यक्ति जो चीज मैं नहीं कहना चाहता हूं उसको समझ जाता है। और कई बार ऐसा होगा कि आप कह भी सब कुछ रहे हो और वो समझ भी कुछ ना पा रहा हो। वर्ड स्मार्ट यानी वर्बल इंटेलिजेंस, जो आप कह सकते हैं कि ये वर्बल जानकारी है कि शब्दों का चयन आपका कैसा है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि somebody is exploiting me, तो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, यानी शब्दों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति मेरा शोषण कर रहा है। लॉजिक स्मार्ट, हमें लॉजिकल रूप से भी स्मार्ट होना चाहिए, यानी हमारी सोच हमेशा कारण के ऊपर होनी चाहिए कि कोई घटना हुई तो क्यों हुई, कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई और क्या क्या उसके रीजन होने चाहिए। यानी हमारी जो बात है वो तर्क पर आधारित होनी चाहिए, ना कि मनगढ़ंत हो या फिर हवा हवाई हो।
सेल्फ स्मार्ट का मतलब जब कई सारी चीजें आपके मन में एक साथ आती हैं या आप करते हैं तो आपके बर्ताव से या आपके चीजों में कहीं इंटरफ्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। आपको ऑफिस भी जाना है और आप लेट भी हो रहे हैं, तो अब आप क्या ऑफिस नहीं जाएंगे? इस चीज को आपको डिसाइड करना है कि आप लेट होते हुए भी अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। पिक्चर स्मार्ट और म्यूजिकल स्मार्ट, मतलब देखिए ये सारी चीजें कुल मिला के एक ही सेंटेंस की ओर इशारा कर रही हैं कि इनमें से आप अपनी क्षमता को देखिए कि आप कहां पर स्मार्ट हैं, यानी आप किस कौशल में, इसमें किस टेक्निक के बीच में आप आ रहे हैं, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आपको सूट कर रही है या फिर आपके अंदर नहीं है, उसको आप डेवलप करिए। जो है तो वो ठीक है, और यदि नहीं है तो इनमें से, इन सारी कलाओं में से किसी एक कला को, 2 कला को, 3 कला को, जो आपके अंदर नहीं है उसको आप सीखने का प्रयास करिए। ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी 8 तरीके के प्रकार दिए गए हैं। अगर आप इन 8 पे अपना कमांड रखते हैं तो आप अच्छे से चीजों को निभा पाएंगे। अब पिक्चर स्मार्ट, यानी देखिए इन्हीं सब चीजों को बताया गया है। पिक्चर स्मार्ट यानी अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना, पहेलियां सुलझाने में महारत, ग्राफ आर्ट को अच्छी तरह से समझना, ड्राइंग पेंटिंग कला का आनंद लेना, आसानी से पैटर्न को पहचानना। वर्ड स्मार्ट यानी लिखी और कही गई जानकारी को याद रखना, अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना। लॉजिकल स्मार्ट यानी बेहतरीन समाधान कौशल, जो हमने आपको भी बताया। विचार के बारे में सोचना और बात करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना और मुश्किल गणनाओं को हल करना। बॉडी स्मार्ट यानी अपने बॉडी से स्मार्ट हो, नृत्य खेलकूद में कुशल हो, अपने हाथों से चीजें बनाने में आपको खुशी महसूस होती हो, बेहतरीन शारीरिक समन्वय हो, सुनने या देखने की बजाय याद रखना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। म्यूजिकल स्मार्ट का मतलब आप म्यूजिक में वाद्य यंत्रों को बजाने में जो है अच्छा आपका जो है एक तरीके से महारत हो या अनुभव हो। पीपल स्मार्ट, लोगों से अच्छी तरह से बात करना, गैर मौखिक संवाद करना, किसी स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोणों में करके देखना, दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाना। सेल्फ स्मार्ट, अपनी ताकत और कमजोरियों का अच्छी तरह विश्लेषण करना, सिद्धांतों और विचारों का विश्लेषण करना। आत्म जागरूकता की बेहतरीन समझ, अपनी प्रेरणा और भावनाओं के आधार को समझाना। अब नेचर स्मार्ट यानी वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और विशेष रुचि वाली चीजों में अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाना, अपने विकास को बढ़ाना और जानकारी को आसानी से कैटलॉग करना। कैपिंग या गार्डनिंग, हाइकिंग, मतलब कुल मिला के इन 8 विषय में आपको महारत हासिल होनी चाहिए, तो आप अपने आप को अच्छे से मान सकते हैं कि हम 21वीं सदी के रोजगार के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएं।